कहानी के स्टार्ट में हम अफ्रीका के एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी जानवर कहीं पे जा रहे थे। इसके बाद हम मुफासा नाम के लायन को देखते हैं जिसके बेटे को एक बंदर ने अपने हाथ पे उठा के सारे जानवरों को दिखा रहा था और यहाँ पे मुफासा ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कार नाम के दूसरे लायन को देखते हैं जो मुफासा का भाई है। तभी स्कार के पास एक बर्ड आके पूछता है तुम्हारे भाई मुफासा को बेटा हुआ है, तुम उसे क्यों नहीं देखने गए। जिसे सुनने के बाद स्कार गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पे मुफासा भी पहुंच जाता है। वो अपने भाई स्कार से पूछता है आखिर तुम वहाँ पे क्यों नहीं आए, हम सब लोग बैठ के वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिसपे स्कार उसे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगली सुबह हम एक बार फिर से मुफासा को देखते हैं जो अपने बेटे सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पे ले गया था। वहाँ पहुँचने के बाद मुफासा अपने बेटे को वहाँ का पूरा एरिया दिखाता है और वो उसे बताता है और देखो यहाँ से जहाँ तक तुम देख पा रहे हो ये सारा हमारा ही इलाका है, इस पूरे एरिया का राजा मैं हूँ, मेरे बाद तुम ही राजा बनोगे। तभी सिम्बा की नज़र एक घाटी पे जाती है जिसके बारे में वो अपने पापा से पूछता है। जिसपे सिम्बा का पापा उसे कहता है तुम वहाँ पे कभी ना जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है। इस जगह पे खतरनाक हाइनोज रहते हैं क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी वहाँ पे मुफासा का बर्ड आता है और वो मुफासा को बताता है साथ वाले जंगल में हमला हुआ है। इस वजह से मुफासा वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले बर्ड से कहता है सिम्बा को घर पहुँचा देना। मुफासा खुद इस जगह पे चला जाता है। रास्ते में सिम्बा को स्कार मिलता है। जहाँ जाने के बाद वो उसे बताता है पापा ने मुझे यहाँ के पूरा एरिया को दिखाया। जिसपे स्कार उससे पूछता है क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें घाटी के बारे में बताया। जिसपे सिम्बा उसे कहता है डैड ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। इसके बाद सिम्बा यहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी फ्रेंड नाला के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद ये भागते भागते ज़ेबरा के झुंड में पहुँच जाता है। वहाँ से भी भागते भागते फाइनली ये लोग वो घाटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ से सिम्बा के डैड ने उसे वहाँ जाने से मना किया था। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में सिम्बा वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है। वहाँ पे बड़े बड़े हाथी के कंकाल पड़े हुए थे। अभी अचानक से वहाँ पे हाइनोज आ जाते हैं जो सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे वही बर्ड आ जाता है जो सभी हाइनोज से कहता है भाई तुम्हें पता नहीं है ये जंगल के राजा का बेटा है। अगर जंगल के राजा मुफासा को पता चला कि तुमने उसके बेटे पे हमला किया है वो तुम सबको जान से मार देगा। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो सारे हाइनोज बर्ड की बातों पे ध्यान नहीं देते। सिम्बा और नाला को मारने के चक्कर में वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था जिस वजह से ये लोग उसे ख़त्म करने ही वाले थे। लेकिन तब ही वहाँ पे अचानक से मुफासा आ जाता है जो सभी हाइनोज पे हमला कर देता है और वो अपने बेटे के साथ साथ नाला को भी बचा लेता है। तब वहाँ पे हाइनोज की लीडर मुफासा से माफ़ी मांगते हुए कहती है हम आपके बच्चे को पहचान नहीं पाए। लेकिन वहाँ से जाते हुए मुफासा इन सभी से कहता है अगर मेरे बच्चे को ज़रा सी भी खराश आई तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे स्कार आ जाता है जहाँ वो हाइनोज की लीडर के पास जाके उससे डील करने लगता है। इन सभी से कहता है अगर हम सब मिलके मुफासा को जान से मार दें तो जंगल पे हमारा राज होगा। अगर मैं जंगल का राजा बना मैं तुम सबको आज़ादी दे दूंगा। इस वजह से तुम कहीं भी और कभी भी शिकार कर सकते हो। ये डील भी हाइनोज को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जिस वजह से वो भी इस डील के लिए मान जाते हैं। अगले दिन स्कार सिम्बा को उसी पहाड़ियों के बीच में ले आता है जहाँ वो उसे दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तब वहाँ सिम्बा दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी दौड़ने की आवाज़ सुन के सारे हाइनोज समझ जाते हैं कि यहाँ पे सिम्बा आ चुका है। जिस वजह से वो लोग प्लान के मुताबिक इसके पीछे एंग्री बुल लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक कार भी अपने भाई मुफासा के पास जाके इसके बारे में बताता है। जिस वजह से मुफासा फौरन भागकर अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। तब मुफासा देखता है कि सिम्बा एक पेड़ की टाली पे आराम से लटका हुआ है। किसी तरीके से मुफासा वहाँ पे जाता है और वो सिम्बा को उठा के किसी तरीके से पहाड़ की चोटी पे चढ़ा देता है। जिसके बाद वो खुद भी वहाँ पे चढ़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पे स्कार आ जाता है। वो अपने बड़े भाई मुफासा के मुँह पर पंजा मार कर वहाँ से उसे नीचे गिरा देता है जिससे मुफासा की वहीं मौत हो जाती है। और जब सारे जंगली बुल निकल जाते हैं सिम्बा अपने डैड के पास इन्हें जगाने के लिए जाता है। लेकिन मुफासा मरने की वजह से कब जगने वाला था। थोड़ी देर में वहाँ स्कार भी पहुँच जाता है जो सिम्बा से कहता है तुमने अपने डैड को मार दिया और अब जंगल के सारे जानवर यही सोचेंगे तुमने राजा बनने के चक्कर में अपने डैड को जान से मार दिया। ये सब सुनने के बाद सिम्बा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जिसपे स्कार से कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिस पे स्कार उससे कहता है
तुम इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ, इस वजह से किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। अब सिम्बा यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से वो भी स्कार की बात मान के जंगल से निकल जाता है। जिसके बाद स्कार हाइनोज को बुलाता है और सभी को सिम्बा के पीछे लगा देता है। लेकिन सिम्बा भी किसी तरीके से खुद को बचते बचाते वो जंगल से बच के निकल जाता है। इस वजह से स्कार को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है, सिम्बा यहाँ पे मारा जा चुका है। तो वो खुद जाके जंगल में ये सारी बातें फैला देता है। वहीं हम दूसरी तरफ सिम्बा को भी देख पाते हैं, जो तेज धूप की वजह से चलते चलते रेगिस्तान के बीच में ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे गिद्ध आ जाते हैं, जो सिम्बा के बारे में सोच रहे थे। ये शेर का बच्चा मर चुका है। इस वजह से ये लोग सिम्बा के पास पहुँच के उसे खाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं, जो इन सब बर्ड को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन टिमोन पुम्बा से कहता है हमें इस छोटे शेर के बच्चे को अपने साथ रखना चाहिए, और अगर हमने अपनी टीम में शामिल कर लिया तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये हमारी हिफाजत भी करेगा। तब वहाँ पे सिम्बा की आंख खुल जाती है और इसके पास टिमोन जाके उससे बोलता है हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें हमारी टीम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सिम्बा यहाँ पे इसकी बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। जिसके बाद टिमोन एक बार फिर से इससे पूछता है और सिम्बा भी इसकी बात मान के इसके साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ सिम्बा को देखने के साथ ही जंगल के बहुत सारे जानवर डर जाते हैं, क्योंकि वो एक बब्बर शेर का बच्चा था। तब वहाँ पे टिमोन और पुम्बा सभी जानवरों से कहते हैं तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा दोस्त है और ये यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद सिम्बा भी इन सारे जानवरों के साथ घुल मिलकर रहने लगता है और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कार को देखते हैं, जो जंगल का राजा बन चुका था और वहाँ पे हाइनोज को भी पूरी तरह से छूट थी, इस वजह से वो जब चाहे जहाँ चाहे शिकार कर सकते थे। वहीं अब नाला भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो सिम्बा की मोम से बोलती हैं क्योंकि हमें जंगल को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा की मोम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी, इस वजह से वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे स्कार आता है, जो सिम्बा की मोम को अकेले में बुलाता है और वहाँ जाने के बाद उसे कहता है जब मुफासा यहाँ पे जिंदा था तुमने मुझे बाव नहीं दिया था और तुमने उसे पसंद करके उससे शादी कर ली थी, और अब जब मुफासा मर चुका है तब तुमने मुझसे शादी कर लेनी चाहिए और हमारी छोटी सी फैमिली होगी। इसके सुनने के साथ ही सिम्बा की मोम ऐसा करने से साफ मना कर देती है और वो उसे ये भी कहती है तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सारी बातें नाला भी सुन रही थी और उसे भी ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अगली सुबह नाला जंगल घूमते घूमते एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जाती है जहाँ वो सिम्बा की मोम को भी अपने साथ ले जा सके। लेकिन जंगल में इत्तेफाक से नाला को पुम्बा और टिमोन दिख जाते हैं। इसे देखने के बाद वो उन पे हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे सिम्बा आ जाता है, जो आके वहाँ उन्हें बचा लेता है। थोड़ी देर में ही ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बचपन में भी एक दूसरे से लड़ा करते थे। ये दोनों एक दूसरे की खुशबू को पहचानते थे। सिम्बा को जिंदा देखने के बाद नाला बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अभी तक यही सोच रही थी कि सिम्बा मारा जा चुका है। तब वहाँ से सिम्बा का एक बाल उड़ते हुए जंगल के बीच में पहुँच जाता है। वो बाल उसी बंदर के हाथ लग जाता है, जो बंदर सिम्बा को बचपन में उठा के सारे जानवरों को दिखाया करता था, जिसे देखने के बाद वो बंदर भी समझ जाता है सिम्बा अभी जिंदा है। अब नाला सिम्बा को अपने साथ वापस जंगल चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। रात में हम उसी बंदर को देखते हैं जो सिम्बा से मिलने के लिए आया था, और वो सिम्बा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सिम्बा से कहता है चलो जंगल वापस चलो। सिम्बा उनसे कहता है मेरी वजह से मेरे डैड की जान चली गई और मैं अब जंगल वापस नहीं जा सकता। तब वो बंदर उससे कहता है तुम्हारे डैड अभी जिंदा हैं, और वो सिम्बा को एक रिवर के पास ले जाता है, जहाँ रिवर में अपना मुंह देखने के बाद उसे महसूस होने लगता है उसके डैड अभी जिंदा हैं। जहाँ सिम्बा के डैड उस्मान में उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं तुम एक बहादुर शेर हो, मुझे तुम पे नाज है, तुम्हें वापस जंगल जाना चाहिए और जंगल के सभी जानवरों को तुम्हारी ज़रूरत है, और जो कुछ भी बिगड़ा है तुम्हें सब कुछ ठीक करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सिम्बा भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है। यह रास्ते में उसे नाला भी मिलती है और वो दोनों मिलकर जंगल के बीच चले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद सिम्बा देखता है वहाँ का पूरा जंगल सूख चुका है और वहाँ पे सारे हाइनोज राज करते हैं। जहाँ आगे बढ़ के सिम्बा देखता है स्कार उसकी मोम के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अभी यहाँ सिम्बा को जिंदा देखने के बाद स्कार का भी भरम टूट जाता है, तो कभी मरा भी था। वहाँ पे सिम्बा अपनी मोम से मिलता है और इसके बाद स्कार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ स्कार एक बार फिर से धोखे से सिम्बा को भी चट्टान पे लटका देता है। इसी तरीके से स्कार ने सिम्बा के डैड को भी लटका के उसे जान से मार दिया था। तब यहाँ पे स्कार सिम्बा को बताता है ठीक इसी तरीके से मैंने तुम्हारे डैड को भी मारा था। जिसे सुनने के बाद
सिम्बा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो किसी तरीके से वहाँ पे ऊपर आ जाता है और यहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिम्बा के बाकी साथियों को देख पाते हैं जो कि हाइनोस की टीम पे हमला कर देते हैं। तभी जंगल के बीच में बिजली गिर जाती है और जंगल में चारों तरफ से आग लग जाती है। और अब यहाँ स्कार को समझ आ गया था अब उसकी मौत अब नज़दीक है। इस वजह से वो यहाँ पे चालाकी दिखाता है और अपना सारा इल्ज़ाम हाइनोस पे लगा देता है और उसने ही तुम्हारे डैड को मारने का प्लान बनाया था। तब यहाँ पे स्कार चालाकी से आग की आंच उसके मुंह पे फेंकता है। सिम्बा इसके भी वार से यहाँ से बच जाता है, जिस वजह से वो सिम्बा इसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद सिम्बा वहाँ से ये कहकर चला जाता है, तुमने हम सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि तुमने हाइनोस का भी भरम तोड़ा है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे हाइनोस की पूरी टीम आ जाती है और वो सब स्कार से कहते हैं तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जिस वजह से वो बदले के तौर पर हाइनोस मिलके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद जंगल में सारे मामला ठीक हो जाते हैं और जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं और जो जानवर जंगल को छोड़ के यहाँ से दूर चले गए थे वो सारे जानवर भी वहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिम्बा जंगल का राजा बन के नाला से शादी कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे सिम्बा और नाला का एक बेटा होता है जिसे वो बंदर ठीक उसी तरीके से उठाता है जैसे उसने बचपन में सिम्बा को उठाया था। और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।